हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। हमारी शपथ की सीरीज चल रही है जहां हम आपके लिए डेली के 10 से ज्यादा जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और पुराने हैं तो उसको अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। आइए सेशन को चालू करते हैं और पहला सवाल पढ़ते हैं। रक्त में स्कंदरोधी पदार्थ नहीं है। स्कंदरोधी पदार्थ कौन से होते हैं जो थक्का बांधने का कार्य करते हैं? रक्त में स्कंदरोधी पदार्थ कौन सा है? स्कंदरोधी मतलब जो थक्का बांधने से इसको रोकेगा, तो वह कौन सा है? फाइब्रोनोजिन रक्त में थक्का बांधने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्रोम्बिन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी थक्का बांधने का काम करता है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बचा कौन सा? तो नंबर बी हेपरिन होता है। वह कौन सा होता है? हेपरिन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में स्कंदरोधी पदार्थ कौन सा है? हेपरिन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? ये ऊपर के जो तीन है, हड्डी, उपास्थि और रक्त, तीनों क्या है? संयोजी ऊतक होते हैं। जो कंकाल मांसपेशी है वह संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझ में आ गया। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी क्लास का। आइए आगे सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? कंकाल मांसपेशी संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आइए सवाल है, ब्लड ग्रुप ए बी हैज। ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, वह कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? नो एंटीजन, नाइदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी। या तो एंटीजन भी नहीं, एंटीबॉडी भी नहीं, और एंटीजन भी और एंटीबॉडी भी। तो इसका आंसर है बी, नो एंटीबॉडी। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वह एंटीबॉडी कंटेक्ट नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, ब्लड का भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप सीखें। नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके ऊपर हमने क्लास बनाई थी, लेकिन फिर आज हम क्वेश्चन लाए। तो कौन सा पाया जाता है? सबको पता है, साइट्रिक पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक। लैक्टिक काय में पाया जाता है? लैक्टिक बताइए काय में? दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताइए, या आप हमको कमेंट बताना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ठीक है, आइए। और चींटी में कौन सा डंक पाया, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी आप डिस्क्रिप्शन में बताइए, डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट में बताइए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर फिलिंग द ब्लैंक गति में घूमते हैं। बताइए, रूपांतरित, चक्रीय, कक्षीय, कंपनात्मक। बताइए, सबको पता है कक्षीय गति में कक्षक कौन कौन सी होती है? एसपीडीएफ, एक्स कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक या एफ कक्षक। ठीक है, ह्यूमन बॉडी कंटेन रखता है कितना परसेंट पानी? एसएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल है। ह्यूमन बॉडी कंटेन कितना रखता है बताइए? कितना पानी है हमारे शरीर में? 60 to 70% वाटर है हमारे शरीर में। कितना है? 60 to 70% वाटर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। उस ठोस का नाम बताइए जो उच्च तापमान पर बिजली का संचालन करता है लेकिन कम तापमान पे नहीं। किस पे? कम तापमान पे नहीं करता और उच्च तापमान पे करता है। तो बताइए, इसका आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, वह अर्धचालक है। जब आपको सिद्धांत पढ़ाया जाता है, बैंड सिद्धांत, तो वहां पे आपको क्या बताया जाता है? वहां पे आपको यही बताया जाता है, जो तापमान पे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, ऊपर वाले बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, तो वहां पे क्या स्पेस ज्यादा हो जाता है और स्पेस ज्यादा होने के कारण वह क्या करता है? जल्दी बताइए, क्या करता है? संचालन करता है। किसका? बिजली का। तो बताइए अर्ध, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचालक। और ये कब करता है? ओनली हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे यह नहीं करता है। ठीक है, किसी प्रक्षेप के पथ को उसका क्या कहा जाता है? काफी सरल आंसर है इसका। अगर आपको यह या क्या है, किसी प्रक्षेप आ गया तो क्या होगा? उसका पथ क्या कहा जाएगा? प्रक्षेप्य वक्र कहा जाएगा। प्रक्षेप्य क्या होता है? देखो, ये होता है जो ऐसे, जो नीचे से अपन कोई बॉल फेंकते हैं तो ऊपर किस आकार में जाती है? यहाँ से किसी ने तीर छोड़ा तो वह किस आकार में गया? प्रक्षेप्य के आकार में जाता है। क्या कहा जाता है? प्रक्षेप्य आकार में। तो यह वक्र क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये वक्र की कंडीशन नहीं बनी क्या? एक अक्षीय रहा, एक अक्षीय रहा। यहाँ पे आपको नोटिस किया,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य वक्र। यहाँ पे प्रक्षेप्य आ रहा है तो यहाँ पे प्रक्षेप्य वक्र इसका आंसर हो जाएगा। आइए, साबुन बनाने के लिए आमतौर पर किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? साबुन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को आप ध्यान रखें, एसएससी ने बहुत बार पूछा है और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? बताइए जल्दी, प्रबल अम्ल कौन सा है? एसिडिक, सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक या सिट्रिक? जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे क्या होता है? सबसे प्रबल अम्ल होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, वाट मीटर या एमीटर? बताइए, विद्युत धारा को किया जाता है एमीटर से। किससे किया जाता है? एमीटर से। वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्टता मापता है। क्या मापता है? वोल्टता मापता है। इसकी भी आपको एक क्लास मिल जाएगी, डेली के हम आपके लिए 5 लिए आते हैं ऐसे, आपको अगर सुविधा हो तो। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? एसएससी का सवाल है या 19 या 20 का सवाल है ये। पारसेक किसकी इकाई है? बताइए, पारसेक इकाई है। बताइए, दूरी की इकाई है, समय बताइए, प्रकाश तीव्रता है, चुंबकीय बल। अधिकतर बच्चे इसमें चुंबकीय बल या प्रकाश की तीव्रता में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। और लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पारसेक का उपयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्या करा जाता है? लंबी दूरी को मापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है। ग्रहों या चंद्रमा के बीच की दूरी जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, उनको मापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आइए कल मिलते हैं आपके साथ एक नए सेशन के साथ, लेकिन इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जहां तक अधिक से अधिक लोगों की रीच तक इसको पहुंचाएं, जिससे हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिले और फिर हम आपके साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे पुराने वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।